रिएक्शन। आई एम करण एंड गाइस लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है अब्दुल वाहिद 8868। उन्होंने रिपीट कर दिया अपना नाम। सो अब्दुल वाहिद, थैंक यू सो मच। आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं कि रोज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए। बिल्कुल। एंड सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे कोई मैसेज देखते हैं जिसपे मतलब लिखा होता है कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये देख के हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को। किसको पसंद नहीं आएगा? बिल्कुल। अगर कोई अप्रिशिएट करेगा तो पसंद किसे नहीं आएगा? किसे नहीं आएगा। तो ये चीज है, तो मतलब सबको ही पता है कि भाई कोई भी काम को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर उससे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियो शेयर करना। सो गाइज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा हम रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस पे अभी रिसेंटली रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि रमज़ान का टाइम था, बट अभी ईद भी जा चुकी है। तो अब हम जो नॉर्मल जो वाकया होते हैं या जो मतलब ऐसी इस्लामिक स्टोरीज होती हैं हम ज़्यादा उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करके कोई टॉपिक ज़रूर बताना सो दैट हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाए एंड रियल स्टोरी हमें पता चल सके। सो आज जो वीडियो है इसका टाइटल है हिजाब से नफरत करने वाली लड़की खुद मुसलमान बन गई। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वो हिजाब से नफरत करती थी ना, वो खुद मुसलमान बन गई। तो अब मतलब ये चीज तो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि भाई नफरत करने वाला कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Naeema B. Robert. I've been Muslim for 18 years, alhamdulillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी खातून की जिनको ऐसा लगता था कि इस्लाम में औरतों के कोई हुकूक नहीं है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनको घरों में कैद करके रखा जाता है, मुसलमान मर्द उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। आखिर ऐसी सोच रखने वाली ये मुल्हिद खातून खुद मुसलमान कैसे हो गई? दोस्तों ये जानना बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और अगर आप इसी तरह के नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। Well, I grew up in Zimbabwe and I grew up in a non-religious household. I grew up really not believing in God. My mother, who was Christian, was happy that I had found God. She was quite pleased about that. My father was an atheist and he was one of those people who felt that you used to be so amazing, you had so much potential, you were going to do great things in the world. दोस्तों ये अपने बारे में बताती हैं, मैं यूके में पैदा हुई और जिम्बाब्वे में पली बढ़ी और मैं एक एथियस्ट घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद साहब किसी मजहब या खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। माँ कहने को तो क्रिश्चियन थी लेकिन किसी भी इबादत या अकीदे से खाली थी। इस तरह मैंने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ मजहब और इबादत का कोई वजूद ना था और खुदा का जिक्र तक नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज हैं नाइमा बी रॉबर्ट्स, जो कि 30 किताबों की मुसन्निफा हैं और बहुत से अवार्ड भी ले चुकी हैं। ये ज़्यादातर बच्चों और टीनेजर्स के लिए किताबें लिखती हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। हाई स्कूल तक पहुंची तो बहुत से क्रिश्चियन दोस्त बन गए और इन्हीं से मजहब और खुदा का तस्वुर पहली बार सुना। कभी कभार लोगों को इबादत करते हुए भी देखती और सोचती क्या किसी बहुत ताकतवर हस्ती का वजूद है या ये बस किस्से कहानियां हैं। लोग इबादत क्यों करते हैं, इनको इससे क्या फायदा हासिल होता है। 16-17 साल की उम्र में ये सवालात शिद्दत इख्तियार कर गए। अब ये अक्सर अपने पेरेंट्स से भी पूछने लगी। वो इनको इधर उधर की बातों से बहला देते, कोई तसल्ली बख्श जवाब ना देते। वक्त यूं ही गुजरता गया और अब ये यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। एक बार इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्र में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर जाने का मौका मिला। बस यही इनकी जिंदगी का एक सबसे अहम मोड़ था। मिस्र में ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन्होंने वहाँ पहली बार इस्लाम को नोटिस किया, मस्जिदें देखी और अजान की आवाज सुनी। इसके अलावा इन्होंने बाहिजाब खवातीन को देखा। एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैं उस वक्त बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। मिस्र की हिजाब वाली खवातीन को देखकर बहुत अपसेट हुई। मैं उसे एक बहुत बड़ा जुर्म समझती थी। सोचा जरूर इनके शौहर इनको हिजाब के लिए मजबूर करते होंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया।
कि ये मिस्री मर्द आखिर ऐसा क्यों करते हैं, यानी ख्वातीन की आज़ादी को क्यों छीन लेते। Growing up in Zimbabwe, and it wasn't until I went to Egypt for a music festival where I was representing my country when I started to actually notice Islam around me. You know, the mosques and the adhan and the women in hijab. And it's crazy that my view of women in hijab at the time was that they were oppressed. And in fact, I got very upset when I saw the women in Egypt because, you know, I considered myself a feminist and I thought this was wrong. They're being oppressed. It's their husbands forcing them to wear that. You know, why? And I raged for about 2 or 3 days, angry with, you know, this injustice. So why do they have to dress like that? फिर मैं वहाँ एक इवेंट पर गई। एक बहुत खुशमिजाज खातून को हिजाब के साथ देखा। वो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। वो एक ऐसी शख्सियत लगती थी कि जिससे बात करना निहायत आसान हो। मैं इरादतन उसके करीब गई। पहले तो उससे इधर उधर की बातें की और फिर अपने असल मकसद पर आ गई। मैंने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो फिर आपने अपने आप को इस हिजाब में क्यों छुपा रखा है? मेरी बात सुनकर वो खातून मुस्कुरा दी। कहने लगी, वो इसलिए ताकि लोग मुझे मेरे काम और मेरी बातों से पहचाने, न कि मेरी खूबसूरती से। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। वेरी माइंड ब्लोइंग। वो कहती है, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। सोचने का अंदाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस्लाम क्या है, ये कैसा मजहब है जिसने इस खातून को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सिक्योर, इतना कॉन्फिडेंट बना दिया। इस मजहब में कुछ तो खास है जो इसके मानने वालों को दूसरों से जुदा करता है। इस वाक़ये के बाद से मेरा इस्लाम को जानने का सफर शुरू हुआ। मैंने इस्लाम और कुरान पर रिसर्च शुरू की। मैं मिस्र से वापस यूके आ गई। उसके बाद एक और वाक़ये ने मुझे हिजाब के और करीब कर दिया। बताती हैं, मैं एक ट्रेन में सफर कर रही थी कि 2 लड़कों ने मुझे मुसलसल घूरना शुरू कर दिया। मुझको पहली बार किसी नामहरम का यूं घूरना बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी मुझे आसानी से देख सकता है। मैंने अपनी बहुत इंसल्ट महसूस की। अब मैंने ढीले ढाले और लंबे लिबास पहनना शुरू कर दिए। अपने सर को भी कवर करने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रिंकिंग और पोर्क यानी सुअर का गोश्त भी खाना छोड़ दिया। वो कहती हैं, मैं हिजाब में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और बेहिजाब होकर बहुत अनकंफर्टेबल। मैं सोचने लगी, इस्लाम शायद सिर्फ अरब या एशियंस का मजहब है, अफ्रीका का नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं। हम कहीं भी रहकर इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने महसूस भी किया कि मुस्लिम लोग अपनी पहचान यानी इस्लाम के साथ बहुत मुतमईन हैं और फख्र महसूस करते हैं। लेकिन मैं अभी तक इस मजहब को कबूल करने से हिचकिचा रही थी। एक इंटरव्यू में कहती हैं कि फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं जिंदगी गुजारने के इस बेहतरीन तरीके यानी इस्लाम को अपनाने से डर रही हूँ? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? और फिर वो दिन भी आया जब मैंने फैसला कर ही लिया और इस्लाम को अपने लिए बतौर मजहब कबूल कर लिया। मेरी फैमिली के लिए ये सब कबूल करना खासा मुश्किल था, खास तौर पर वालिद साहब के लिए। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम अपने आप को तबाह कर लोगी और अपनी सारी फैमिली और फ्रेंड से दूर हो जाओगी। लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली ना थी। फिर मैंने एक सिया फार्म जो कि एक न्यू मुस्लिम था उससे शादी कर ली और 17 साल की बेहतरीन इस्तेवाजी जिंदगी गुजारी। हमने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कर ली। और फिर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया जिस पर मैंने सब्र किया। मैं आज भी एक कामयाब भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब ये बच्चों के लिए इस्लामी किताबें लिखती हैं और इंटरनेशनल स्पीकर के तौर पर जानी जाती हैं। You have to be in charge of your nafs. Not your nafs is in charge of you. You have to be in charge of your nafs and understand that the nafs needs to be kept under control. And then ask yourself, how do I want to die? Because any of us can return to Allah at any time. What state do you want to return to Allah in? In a state of denial, in a state of disobedience, or in a state of humility and submission and having done the right thing even when it was hard, even though sometimes you didn't like it. But why did you do it? Because to please Allah, for Him. So it's a mistake, I think, for sisters to try to rationalize the hijab too much. Of course, there's rational reasons. Of course, there are benefits. Of course, there is a khair. But that's not why we do it. We don't wear the hijab in order to get this or that benefit because that benefit's not guaranteed. What is guaranteed, inshallah,
is that Allah will reward the obedience in this life and in the next. सो गाइज 1 2 3 स्टार्ट। सो गाइज हमने पूरी वीडियो देख ली एंड जैसे कि आपने भी वीडियो में देखा कि कैसे मतलब वो पहले अगेंस्ट थी सारी, वही होता है कैसे एक guys, atheist, हाँ। अगर आपको कोई चीज की नॉलेज ना हो ना तो आप बहुत ज्यादा गलत चीजें फॉर्म कर लेते हो अपने माइंड में। एंड सच बताऊं तो आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो गलत गलत ओपिनियंस बनाएंगे बिना कुछ जाने, क्योंकि एक्चुअली में उनकी भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें सुने सुनाई होती है। लाइक जैसे सोशल मीडिया हो गया, और सोशल मीडिया में आजकल इतने सारे रूमर्स है ना कि आप वो सारी चीज़ों पे सच मान लेते हो। इसीलिए गाइस बोलते हैं कि आपको अच्छी वीडियोस जो है ना वो फॉरवर्ड करो, जो सच्चाई है वो फॉरवर्ड करो, ताकि जो लोग जो गलत चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया में और जो मतलब हाँ। वो सच मान ले रहे हैं कि नहीं यार ये तो ऐसा ही होता ऐसा है, ही होता तो है। उनका भी माइंड थोड़ा चेंज हो कि नहीं ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं होता जो मतलब ऑप्रेस करना सिखाए या फिर मतलब कुछ गलत हो किसी भी इंसान के लिए। तो जो बस वो एक रूमर ही होता है। एंड ऐसा आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी भी रिलीजन में ऐसी कोई बात लिखी गई है। वो बस हमारे मतलब जो होता है ना, हम जो आसपास की चीजें सुनते हैं हम उसी पे अपना मतलब ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं और हाँ, मान भी लेते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत क्योंकि है। हमें ही अगर हम ऐसी वीडियो देख ले तो हम भी तो ऐसे बोलेंगे यार ये तो सच बोल रहे हैं, ये तो सही सच बोल बोल रहे रहे हैं, But बट वही है हमारी guys। बात फिर भी थोड़ी अलग है, क्योंकि हम ज्यादा रिसर्च पे बिलीव रखते हैं। क्योंकि ऐसे ही क्योंकि किसी की भी बात उठा के ऐसे माइंड में डाल लेना, ये तो किसी बात एंड को कोई सबसे वो बड़ी नहीं। बात कि हमें कमेंट अगर कुछ ऐसी गलत हाँ, वीडियो हो तो हमें कमेंट हमें सबसे पहले कमेंट आ जाता है। तो हमें तो मतलब आप लोग मतलब हमें भाई एक्टिव रखते हो कि हमें कोई ऐसा नहीं होने देते कि कोई गलत इंफॉर्मेशन में कहीं हम भी घुस जाए, ऐसा हाँ। नहीं होने देते आप तो लोग। वो चीज़ मतलब है। हमें But बहुत वो यार रखते बहुत हैं। सारी बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होंगे लोग बताने के लिए कि हाँ, क्या तो सही है क्या तो गलत है। इसलिए उनके लिए हम हैं बताने के लिए। हाँ। आप लोग हमें बताओगे एंड हम आप लोगों को बताएंगे। और ऐसे ही इसलिए हम कहते भी हैं कि क्योंकि हम अभी नए नए हैं इस चीज में, तो हो सकता है हम गलतियां भी करते हो, तो हमारी यार, गलतियों को भी videos तो वो देखो, करो। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें तो ऑब्वियसली नहीं पता। एंड मैंने तो फिर भी मेरे को 1 साल हो गया है मतलब देखकर हाँ। रिएक्शन देते हुए, तो मुझे तो बहुत सारी चीजें अभी पता चल गई, बट करण के लिए तो नहीं था। तो ऑब्वियसली अब गाइज, अब जब हम इतने सारे लोगों के बीच मिल रहे हैं तो सबके थॉट्स एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। बट वही है गाइज कि आपको अच्छा मतलब कंटेंट देखना है तभी आपको, एंड अगर आपको कुछ ऐसा चीज दिखती भी है तो आपको वो सर्च करना है, फिर क्या ये रियलिटी है, हाँ, तब जाके कोई क्योंकि ओपिनियन फॉर्म सर्च करके ना आज के टाइम पे सर्च बहुत आसान हो चुका है। बहुत गूगल में मतलब सर्च कर लो, गूगल किसी से में या फिर कोई भी ऐप हो उस पे आप सर्च करके जान हाँ। सकते हो, क्योंकि भाई अब सबसे इजी चीज हो चुकी है अब ये सर्चिंग। तो exactly। और भाई ऐसी किसी भी प्लीज बिलीव मत करो किसी भी बातों पे। और पहली बात तो ऐसी मतलब जिसको आप ना जानते हो या फिर जिससे आप मिले भी ना हो आज तक, तो उनकी बातों में तो सबसे पहले वो ही मत करो, मतलब believe विश्वास ही मत करो हाँ। किसी अननोन की बातों पे। या तो हो वो कोई बहुत बड़ी हस्ती कि मतलब जिसको हो भाई नॉलेज, जैसे हाँ, हमारे स्पीकर्स हैं हाँ, जैसे बैठे, बहुत सारे ऐसे रजा साकिब, मौलाना मौलाना तारिक, हाँ, अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद, तो इनकी बातों में फिर भी हम बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उस ये रिसर्च हाँ, और ये ऑलरेडी उस टाइम पे हैं जिस मतलब इन्होंने सब कुछ जान चुका है, एक मतलब है ना, बहुत सारी तो हाँ, रिसर्च करके बोलते हैं, नॉलेज है इनको, तो इनकी बातों में हम विश्वास रखते हैं और हम खुद मानते हैं, जबकि हम नॉन मुस्लिम्स हैं, बट हमें पता है क्योंकि भाई क्योंकि हम मतलब वो हम उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं इन द सेंस कि भाई वो इतने नॉलेजेबल इंसान है तो कोई भी चीज ऐसे हवाई नहीं बोलेंगे, वो रिसर्च और करके एक तो ही बोलेंगे। आपने भी देखा है कि उनके साथ कितनी भीड़ बैठती है, तो यार कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा ना कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना। हाँ, एंड ऑब्वियसली इतने सारे लोग बैठते हैं, हाँ। अगर उनको लोग सुनते हैं तो कुछ तो वो सच बोल ही रहे होंगे। तो वही बात होती है गाइस। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।